आज हम पढ़ेंगे संविधान का प्रस्तावना। ठीक है। प्रस्तावना को अंग्रेजी में प्रीएम्बल भी कहते हैं। चलिए देखते हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका, आमुख, प्रीएम्बल कहते हैं। यानी प्रस्तावना को किस किस नाम से जानते हैं? उद्देशिका, आमुख, प्रीएम्बल के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। मान लो किसी ने आपसे पूछा कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है या किस देश का है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुशंसा मतलब कहने पर प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति मतलब सभी के सहमति से स्वीकार कर लिया गया। अगला पॉइंट है। संविधान सभा की पहली या प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो उस सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। संविधान सभा की दूसरी या द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला पॉइंट है। तृतीय बैठक यानी संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है। संविधान सभा के समक्ष या सामने सबसे पहले संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। प्रस्तावना के विचार को अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया था। अगला पॉइंट है। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। अगला पॉइंट है। प्रस्तावना में संविधान सभा के सदस्यों का आदर्श, संविधान की भूमिका, शासन व्यवस्था, जनता का शासन से संबंध निहित है। अगला पॉइंट। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र यानी पहचान है। इसे एन.ए. पालकीवाला ने कहा था। प्रस्तावना संविधान सभा के सदस्यों के दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसे अल्लादी कृष्ण अय्यर ने कहा। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अर्थात प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह बेरूवाद के मामले में 1960 में तथा इनवरीइट्स मामला भी इसे कहते हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। क्या मना किया? संशोधन करने में। अगला पॉइंट है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, अर्थात इसमें संशोधन किया जा सकता है। यह केशवानंद भारती और केरल के बीच 1973 में इसे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया। पहला शब्द है समाजवादी, दूसरा शब्द है पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, तीसरा शब्द है अखंडता। उस समय यानी सन 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला पॉइंट है। आत्मा, हृदय, कुंजी, दर्पण, प्रतिबिंब, एक झलक, एक नज़र, दर्शन। ठीक है। क्या? आत्मा, हृदय, कुंजी, दर्पण, प्रतिबिंब, एक झलक, एक नज़र, दर्शन। यानी प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो उत्तर है प्रस्तावना को मूल रूप से संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये सारे नाम किसके हैं? किसको कहा गया है? प्रस्तावना को। ठीक है। आत्मा, हृदय, कुंजी, दर्पण, प्रतिबिंब, एक झलक, एक नज़र, दर्शन किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। चलिए आगे देखते हैं। इसे ठाकुर भार्गुर दास ने आत्मा शब्द नाम दिया। किसको? प्रस्तावना, भारत की संविधान के प्रस्तावना को ठाकुर भार्गुर दास ने आत्मा शब्द नाम दिया। इसको गोलकनाथ और पंजाब के बीच केस में 1967 में माना गया था कि प्रस्तावना वो संविधान की आत्मा है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं।
प्रस्तावना यानी उद्देशिका ही संविधान की आत्मा है, इसे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने किसे आत्मा माना? उद्देशिका को। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न पॉइंट। मूल अधिकार को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है। मूल अधिकार को आत्मा किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा माना गया है। भाग 3 और भाग 4 को ग्रेनवेल ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा माना गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। भाग 3 में मूल अधिकार तथा भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व को ग्रेनवेल ऑस्टिन के अनुसार संविधान की आत्मा कहा गया। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान के बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, इसको मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी नाम दिया गया। हिंदी कैलेंडर के अनुसार अंगीकृत यानी लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, इसलिए इसे अंगीकृत कहते हैं। अंगीकृत का मतलब क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, इसलिए इसे अंगीकृत नाम या कहते हैं। अधिनियमित मतलब संविधान सभा ने इसे स्वीकृत दे दिया। अधिनियमित का मतलब क्या होता है? संविधान सभा ने इसे स्वीकृत दे दिया। आत्मार्पित मतलब क्या होता है? आत्मार्पित मतलब इसी दिन भारत के जनता को सौंप दिया गया संविधान को। ठीक है। अनुच्छेद की संख्या मूल रूप से 395 है। भागों की संख्या 22 है। अनुसूची की संख्या 8 है। वर्तमान में इस समय 12 हैं। गणना के आधार पर अनुच्छेदों की संख्या 470 से अधिक और इसी गणना के अनुसार भाग की संख्या 22 हो गया है। ठीक है, आगे मिलते हैं दूसरी क्लास।